फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वर्बल एनालॉजी के बारे में, ठीक है। जो कि जिन बच्चों ने भी सीयूईटी में या मेरे जिन भी फ्रेंड्स ने सीयूईटी में पार्ट लिया होगा, तो उन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट को जिसने लिया होगा, तो उधर फर्स्ट ही चैप्टर आता है आपका वर्बल एनालॉजी, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है, इसको हम कैसे इसको मतलब समझ के कैसे पेपर में अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो कैसे हम फुल मार्क्स गेट कर पाएंगे, ठीक है। तो वो सब कुछ आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ करना आपको बताओ। नंबर 1 क्या है ये? लाइक, शेयर, ठीक है। लाइक शेयर, इसको हटाते हैं। ये कर दिया आपने? तब तक मैं अब कलर चेंज करती हूँ, ठीक है। या फिर ये वाला सब्सक्राइब, बिल्कुल, ठीक है। जो ये ऐसा रेड कलर का है ना, इसको ग्रे कर देना, ठीक है। और क्या करना है? मैं बता देती हूँ, टेंशन मत लो। कमेंट, ओके। और बताओ क्या करना है? एक मस्त बात बताते हो, ठीक है। बताते हो, रुको। अब आप सोच रहे हो सारे यूट्यूबर्स तो बस इतना ही कहने को कहते हैं, जो भी हम यूट्यूब पे देखते हैं। आप क्या एक्स्ट्रा करने को कहेंगी? तो बताती हूँ। आपको करनी है एक प्यारी सी स्माइल, और अपने अंदर एक बहुत सारा जज्बा लेना है कि हम पढ़ाई करेंगे और हम अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेंगे, ठीक है। सो अब बिना किसी बकवास के, मतलब बकवास तो नहीं था, इन्फॉर्मेशन ही थी, बिना किसी बकवास या बिना किसी एनी अदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अबाउट वर्बल एनालॉजी, ठीक है, कि ये होता क्या। देखो, सबसे पहले ध्यान दो कि वर्बल एनालॉजी मेनली होता क्या है। जैसे मान लो आपने ये सुना है कभी, ये देखो, ये एग्जांपल दिख रहा है आपको, ये राइटर पेन, ठीक है। ये आपस में कुछ रिलेटेड नहीं लग रहा है आपको? कि कैसे रिलेट कर सकते हैं? अगर इसका सेंटेंस फॉर्म करके देखें, राइटर इज द पेन, ना, पेन और राइटिंग, जो राइटर है वो एक पेन यूज करता है, मींस दे आर को रिलेटेड। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढूं, इन एन एनालॉजी क्वेश्चन you are given a pair of words and four pair of words as answer choices. You have to first establish a distinct relationship between the words in the given pair and find one of the pairs of the words in the answer choices that have a similar relationship. समझ में आया? जिनको नहीं आया या जिनको आ भी गया वो दोबारा समझ लो, जिनको नहीं आया वो समझ लो, ठीक है। देखो क्या होता है, आपको दो मान लो, ठीक है, दो ऐसा रिलेटेड टर्म्स दे देंगे, आपको उनके बीच में क्या ढूंढना है? अपना एक रिलेशनशिप, ठीक है, कि क्या रिलेशन है उन दोनों के बीच में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कर देंगे कि वो एक और वर्ड देंगे, ऐसे चार बिंदु लगा के, दिख रही है आपको ये चार डॉट्स? तो ऐसा चार बिंदु लगा के दे देंगे, और फिर यहाँ पे एक और वर्ड होगा, मतलब यहाँ पे तो वो रिलेशन होगा जो आपने रिलेशन उनके बीच में पकड़ लिया, ठीक है। फिर ऐसे चार डॉट होगा, फिर ऐसा दो डॉट होगा, और उसके आगे एक ब्लैंक लगा होगा। आपको इस ब्लैंक के लिए आंसर ढूंढना है। ये जैसे यहाँ पर रिलेशन बना है ना, वैसा ही कुछ यहाँ पे रिलेशन ढूंढना है जो इन चार ऑप्शंस में दिया हो, ठीक है। अब जिनको समझ में आया वेल एंड गुड, जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा, मतलब दोबारा तो नहीं, या तो बैठ जाके देख लो। अगर टाइम वेस्ट नहीं करना तो जब आगे एग्जाम्पल्स आएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, राइटर पेन रिलेटेड है, आप अभी 12th क्लास में, और इस तरह के एग्जाम्पल्स या इस तरह के क्वेश्चन तो आपने बहुत सारे देखे होंगे अपने इंग्लिश के एग्जाम में, या फिर आपने कहीं एक्स्ट्रा एग्जाम्स दिए हो तो वहीं पर भी, ठीक है। एक फर्स्ट एग्जाम्पल ये हो गया। एक और एग्जाम्पल है बैप्टिज्म और चर्च। बैप्टिज्म टेक्स प्लेस इन अ चर्च। नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई नहीं, एक और एग्जाम्पल दे लेते हैं। आपका फेवरेट एग्जाम्पल, जो लोग मतलब क्रिकेट के फैन होंगे वो तो जानते होंगे, क्रिकेट और बैट कितनी बड़ी रिलेशन है। जिनको नहीं पता क्रिकेट के बारे में, बता देती हूँ। क्रिकेट में हम एक तो बैट का यूज करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा करके बैट होता है, और एक बॉल होती है।
इन दोनों से जब खेला जाता है तो हमारा महान क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है। ऐसे हमारा क्रिकेट खेला जाता है। तो इसमें किस किस की जरूरत है? बैट की, एक बॉल की। इस बैट से हम इस बॉल को ठुशुम करके या तो 4 रन बनाते हैं या फिर 6 रन बनाते हैं। मतलब कुल मिला के ये बैट क्रिकेट से रिलेटेड है। जैसे आपके मन में आता है कि बैट क्रिकेट, क्रिकेट बैट बॉल, ठीक है, तो मतलब ये रिलेटेड है एक दूसरे से। और अगर हमको देखो, अब ध्यान से देखो, एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ, जूम कर लेती हूँ मैं थोड़ा। देखो, अगर ये बेसिक समझ में आ गया ना तो क्वेश्चंस अपने आप होने लग जाएंगे। तो इधर थोड़ा सा टाइम ले लो, बेशक वीडियो को 1.5x 1.75x या 2x की स्पीड में करके देख लो, लेकिन समझ लो ये बेसिक है, ठीक है। क्रिकेट और बैट आपस में रिलेटेड है। यहाँ पे दो आप प्रोपोर्शन के साइन देख रहे हो या फिर कह लो रेशियो के। उसके बाद ये देखो, ये 4 डॉट्स दिख रहे हैं, मैंने बताया था ना ऐसा 4 डॉट होगा। उसके बाद आपको इन 4 ऑप्शंस में से क्या ढूंढना है? एक करेक्ट इंफॉर्मेशन ढूंढना है, ठीक है। एक बार मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट। कोई पेन चूज कर लेते, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल देखो, क्या है? ड्रामा सिंगर, वॉकिंग हेल्थ, फुटबॉल गोल, टेनिस रैकेट। अब जो मेरे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सर वो कमेंट्स करके बताओ कि इनमें से कौन सा आंसर आपको राइट लग रहा है, ठीक है। एक बार हम करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमको ये पता है कि क्रिकेट बैट रिलेटेड है। ड्रामा में क्या सिंगर हो सकता है? हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि जैसे क्रिकेट बिना बैट के खेला ही नहीं जा सकता, वैसे ही जैसे क्रिकेट बैट के बिना नहीं खेला जा सकता, वैसे क्या ड्रामा में सिंगर होना जरूरी है? नहीं होगा तो भी चलेगा, स्टोरी मेन होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा हाँ, ये ऑप्शन तो गया, ठीक है। नेक्स्ट, वॉकिंग हेल्थ। क्या अगर हम वॉक करेंगे तो ही हमारी हेल्थ बनेगी? नहीं, कोई ज़रूरी तो नहीं है। अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे तो भी आपकी हेल्थ बनेगी, तो आपको ऐसा रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग, फुटबॉल गोल। क्या अगर फुटबॉल में गोल नहीं होगा तो हमारा काम नहीं चलेगा? अगर गोल नहीं हुआ तो भी वो फुटबॉल खेला जाएगा। अगर फुटबॉल में डॉट फुटबॉल लिखा होता तो ये करेक्ट हो सकता था, बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टेनिस रैकेट। अब देखो, जैसे क्रिकेट को खेलने के लिए बैट की नीड है, वैसे ही टेनिस को खेलने के लिए रैकेट की नीड है। तो क्या आंसर ठीक हुआ? आंसर, ड्रम रोल प्लीज, जल्दी जल्दी कमेंट्स करो, समझ तो आ गया होगा अब तो। टेनिस रैकेट, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आई होप कुछ तो समझ में आया होगा, अभी थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है। यही सब यहाँ पे समझाया है। देखो, हमको कुछ यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रखा है, देखो, रिमेंबर दिख रहा है। क्या रिमेंबर करने को बोल रहे हैं, आप पता लगाते हैं। द की टू सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन एनालॉजी लाइज इन रिकॉग्नाइजिंग द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। क्या बोल रहे हैं कि चाबी की आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं? मान लो ताला है आपका क्वेश्चन, आपको उसकी चाबी ढूंढने की, कैसे आप वो चाबी उस ताले में लगाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो वो चाबी क्या है कि आपको पहले तो जो गिवन है, जैसे हमको क्या गिवन था, क्रिकेट एंड योर बैट, हमने पहले उनके बीच का रिलेशन ढूंढा ढूंढा ना, फिर हमने उससे सिमिलर रिलेशन ढूंढा कि जैसे क्रिकेट बैट के बिना नहीं हो सकता, तो ऐसा कौन सी चीज है जिसके बिना वो नहीं हो सकती। तो मतलब हमको की मिल गई कि क्या मेन पॉइंट है कि हमको रिलेशनशिप ढूंढना है जो हमको गिवन स्टेटमेंट है, और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, अब हमको कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, देखो ये दिख रहा है आपको हिंट्स, ये हिंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑन एनालॉजी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ती हूँ मैं, डायरेक्ट पढ़ती हूँ फिर समझा। बिफोर यू लुक एट द ऑप्शन, थिंक ऑफ अ शॉर्ट सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वर्ड्स। नंबर 1 इज ऑर्केस्ट्रा म्यूजिशियन। अब एक ऑर्केस्ट्रा है, ठीक है। देखो, ये ऑर्केस्ट्रा म्यूजिशियन, ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिशियंस होने ज़रूरी हैं, तो मतलब एक चीज़, एक जगह है ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिशियंस का होना ज़रूरी है। अगर म्यूजिशियंस नहीं होंगे तो ऑर्केस्ट्रा होएगा ही नहीं। हमको ये रिलेशन मिल गया। अगर हम इसका सेंटेंस बनाने चले, जैसा हमको फर्स्ट फ्रेंड ने कहा था, तो हमने सेंटेंस बनाया, चलो, एन ऑर्केस्ट्रा कंप्राइजेज म्यूजिशियन।
एक ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिशियंस होते हैं। अब हम ऐसे ही सिमिलर इनमें फिल करते हैं, ठीक है। एक सेकंड मैं हटा देती हूँ अगर आपको क्लियर ना दिख रहा। स्टोरी कॉमेडियन, अ स्टोरी मे हैव अ सिंगर, मे हैव अ कॉमेडियन। जरूरी तो नहीं है स्टोरी में कॉमेडियन हो ही, एक सीरियस ड्रामा भी होता है, एक सीरियस स्टोरी भी होता है, तो इट्स तो रॉन्ग, ठीक है। हमने इस पे काटा मारता, ठीक है। अब ये दिख नहीं रहा होगा, एक प्यारा सा काटा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रीट प्ले सिंगर। क्या स्ट्रीट प्ले जो होता है वो सिंगर्स के साथ ही होना जरूरी है? स्ट्रीट प्ले तो डांसर्स भी कर सकते हैं, जोकर्स भी कर सकते हैं, जगलर्स भी कर सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है, हमने इसको भी क्रॉस मारा। नेक्स्ट, फॉरेस्ट लीफ। क्या फॉरेस्ट में सिर्फ लीफ होते हैं? ये आपका लीफ ही होता है सिर्फ, ज़रूरी तो नहीं है, वहाँ पे ट्रीज भी होते हैं फॉरेस्ट में, एनिमल्स भी होते हैं। कमेंट में बताना क्या लग रहा है आपको, ये चूहा है वैसे तो, ठीक है। आपको क्या लगा था वो बताना, ठीक है। तो मतलब फॉरेस्ट में लीफ तो होना, लीफ नहीं भी होगी तो भी चलेगा, ट्रीज होते हैं, ग्रासेस होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो ये ऑप्शन भी क्रॉस। ट्रूप एक्टर। क्या ट्रूप बिना एक्टर के हो सकता है? नहीं। जैसे ऑर्केस्ट्रा बिना म्यूजिशियन नहीं, वैसे ही ट्रूप बिना एक्टर्स नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन, ड्रम रोल प्लीज, ट्रूप एक्टर, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे होगा आई होप समझ में। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे, देखो यहाँ पे एक और बात बोल रहे हैं, अगर आपको मान लो कि आंसर ना मिले आपका, तो आप क्या करोगे? यू मस्ट गो बैक एंड रीवर्क द सेंटेंस। मान लो आपने सेंटेंस तो बना लिया और फिर सारे उसमें फिट होते जा रहे, तो आपको कोई आंसर ही नहीं मिल रहा, तो क्या करो, दोबारा जाओ और दोबारा सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करो। नेक्स्ट है, हमको हिंट गिवन है, वॉच आउट फॉर आई कैचर्स। एक सेकेंड, ये दिख रहा है आपको? वॉच आउट फॉर आई कैचर्स, कौन आई को कैच करे, ठीक है। हम आ जाता है हमारे क्वेश्चन पे, फार्मेसी ड्रग्स, ठीक है। हमको ये क्या गिवन है क्वेश्चन हमारा, कलर चेंज कर लूँ मैं? कौन सा, ब्लू कर लेते हैं, जो भी आया होगा। फार्मेसी ड्रग्स, अगर हम देखें तो क्या कहने वाला, हम देखो, अगर आप एक फार्मेसी पे जाओगे, मतलब जहाँ पे केमिस्ट की शॉप पे कह लो या फार्मेसी की शॉप पे, तो वहीं पे आपको ड्रग्स वगैरह मिलेंगे, है ना। तो हमें कुछ ऐसा ही रिलेटेड ढूंढना है, ओके। सो होटल में आपको फूड, फार्मेसी में ड्रग्स प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। होटल में फूड प्रिपेयर होता है, होटल में खाना मिलता है ना आपको खाने के लिए। हॉस्पिटल्स में क्या पेशेंट्स प्रिपेयर होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या काउंसलर एडवाइस प्रिपेयर करता है? बिल्कुल नहीं। क्या बैंकर मनी प्रिपेयर करता है? बिल्कुल नहीं। तो क्रॉस, एक सेकेंड, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, आंसर इज योर होटल फूड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मर्क्यूरी फ्लूइड। अब इसका देखो, चलो बताओगे, किसी को आंसर आता है तो हम भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास? मर्क्यूरी, एक सेकंड कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग होएगा, कलरफुल दुनिया है ना। मर्क्यूरी फ्लूइड, मर्क्यूरी जो होती है वो फ्लूइड स्टेट में होती है, मतलब फ्लूइड कौन कौन बता सकता है? एनीबॉडी? जो कॉमर्स के हैं या जो कॉमर्स के हैं या जो साइंस के, साइंस वालों को पक्का बताना है और अपनी अटेंडेंस लगानी है, और कॉमर्स वाले को भी पता होना चाहिए, 10th तक तो साइंस थी सबके पास, ठीक है। ठीक है, चलो, मर्क्यूरी फ्लूइड, मर्क्यूरी जो होती है वो फ्लूइड होती है। फ्लूइड क्या होते हैं? द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, फ्लो करती है फ्लूइड, ठीक है। या mercury appears in a fluid state. Mercury is fluid, feather is light, iron is heavy, sand is grainy, oxygen is gaseous. ये तो सब में फिट हो गया, वही बात कह रहे थे ना अभी हम, कि अगर एक सेंटेंस से काम ना चले तो जो आपको गिवन है क्वेश्चन, उसी का एक और सेंटेंस बनाओ। भाई फटाफट काम करना सीयूईटी में, अभी तो हम यहाँ पे थोड़ी देर जब क्वेश्चंस करेंगे तो फटाफट करेंगे, ठीक है। मर्क्यूरी फ्लूइड, तो क्या, अगर हम एक और सेंटेंस बनाए, मर्क्यूरी अपीयर्स इन अ फ्लूइड स्टेट, ठीक है। ये हमारा एक सेंटेंस बन गया। मर्क्यूरी जो होती है वो एक फ्लूइड स्टेट में अपीयर होती है। फेदर अपीयर्स इन अ लाइट स्टेट, नो। आयरन अपीयर्स इन अ हैवी स्टेट, नहीं, कभी कभी लाइट भी हो जाता है, हो जाता होगा, होता है कि नहीं, ठीक है। फेदर लाइट, नो। आयरन हैवी, नो। सैंड ग्रेन ही जरूरी तो नहीं है। ऑक्सीजन गैशियस होना जरूरी है, ऑक्सीजन गैशियस नहीं होगी तो वो क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं,
नेक्स्ट हमको हिंट गिवन है, एलिमिनेट ऑप्शंस दैट डू नॉट हैव अ क्लियर एंड रीजनेबली नेसेसरी रिलेशनशिप। मान लो आप एक क्वेश्चन करने चले हो और अगर आपको उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं मिल रहा, पहले तो रिलेशनशिप ढूंढो, अगर रिलेशनशिप ही नहीं है तो कैसे आप उसका आंसर ढूंढ पाओगे। मान लो कोई कह रहा है कि ठीक है, वुमेन मैरिज है, चलो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। वुमेन मैरिज, जरूरी है कि वुमेन ने शादी की हो, आजकल की लड़कियां तो नहीं करती शादी, तो वुमेन मैरिज क्रॉस, ठीक है, एक सेकेंड। मैन हैप्पी जरूरी है, स्लॉथ में एनर्जी जरूरी है, मसल में एंट्रोफी हो सकती है, जैसे सॉइल में इरोजन हो सकता है, मसल में एट्रोफी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एट्रोफी नाम की भला क्या है, ये क्या होता है। तो देखो फ्रेंड्स, आपको एट्रोफी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वोकेबलरी इज इम्पॉर्टेंट इंग्लिश, आपको नई नई वोकेबलरीज के बारे में पता चलना चाहिए। तो मैं बता देती हूँ एट्रोफी का। एट्रोफी क्या होता है, जब आपके शरीर का जो साइज है ना, या इंटरनल ऑर्गन्स है, वो डिक्रीज होने लग जाते हैं ड्यू टू अ पर्टिकुलर, क्या कहूँ, ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिसीज। मान लो कि पहले किसी का मसल कंपोजिशन था ये, ठीक है, फिर उसको कोई डिसीज ने अटैक कर लिया, ये डिसीज आई, जर्म्स आए इसको, फिर एट्रोफी की वजह से क्या होगा, उसका मसल का कंप्रेशन इतने में बदल जाएगा। समझ गया, ठीक है। तो जैसे सॉइल में इरोजन आती है डिफोरेस्टेशन के कारण, वैसे ही मसल में एट्रोफी आती है डिसीज के कारण। तो विच ऑप्शन इज आवर राइट, बी पार्ट, ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फटाफट तो करें। कंसिडर सेकंड मीनिंग्स, अगर ना समझ में आए तो उनके सेकंड मीनिंग्स लगाने लग जाओ। वंस अगेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द गुड वोकैबुलरी obtained through extensive reading will help you sail through this life। अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो इतना बोल रहे हो कि वोकैबुलरी करो वोकैबुलरी करो, कहाँ से लाए इतनी अच्छी अच्छी वोकैबुलरीज। ऐसा तो हम नहीं कि हम ऐसा करेंगे कि ए वर्ड से सारे लेटर्स को नाम याद कर लेंगे, मीनिंग याद कर लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पेपर तो पास आ रहे हैं। तो फिर क्या करें, देखो, अगर आपको अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है, ये पॉइंट को मन में बिठा लो, अगर आपको अपनी वोकैबुलरी गुड वोकैबुलरी चाहिए तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी होगी आपको नई नई चीज़ों की। तो वो आपको एक सेल में बिठा कर ले जाएगी, एक बोट में, एक नैया में बिठा कर लेके जाएगी और एक टाइड की तरफ लेके जाएगी, लहरों की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। सो रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर गुड वोकैबुलरी। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमको क्वेश्चन में गिवन है लॉन्ग डिजायर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दो अगर किसी को आता है तो। सेकंड सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। ऐसा करते हो, बीच बीच में से क्वेश्चंस करवा देती हूँ, और अगर आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे तो मैं पीडीएफ अपलोड कर दूँगी, अगर आप कमेंट से बोलेंगे तो उधर से आप अपने आंसर्स कर लेना, ठीक है। जाम डिसीज, तो देखो, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे, सबसे पहले तो जाम डिसीज से होती है, ठीक है, तो क्या मैन वुमेन से होता है, नहीं। डॉक्टर क्या मेडिसिन से होती है, नहीं। ऑनर क्या शॉप से होता है, नहीं। वॉर डिस्ट्रक्शन से होता है, वॉर से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, तो ये तो होता है। हाँ, अगर कोई लड़ाई होगी तो डिस्ट्रक्शन तो होएगा, ये ऐसा तो है नहीं कि लड़ाई हुई और कोई डिस्ट्रक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रोर इंजन, ठीक है, तो रोर इंजन, इंजन में से रोर की आवाज आती है, ठीक है। साउंड में से इको, नहीं। नॉइज में से विस्पर, नहीं। विप में से लैश, नहीं। बैल में से टिंकल की आवाज जरूर। सेवेंथ का आंसर देखते हैं, एक सेकेंड। सी बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप करना चाहें तो। सेवन देखो, जस्ट एज द इंजन रोर्स व्हेन स्टार्टेड द साउंड ऑफ बेल इज आल्सो नोन एज टिंकल। आई होप आप ऐसे कर लोगे क्वेश्चंस। अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए तो मैं शॉर्टकट में दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, जस्ट वेट अ मिनट। हियर वी गो, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ठीक है। आई होप आपको स्क्रीनशॉट लिया जा रहा होगा, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एंड लेट मी नो योर स्कोर्स, या फिर आप कहेंगे तो पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी, ओके। एंड दीज आर देयर आंसर्स एंड दिस इज देयर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और जो बच्चे कह रहे थे कि क्लियर नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आ रहा, सो कुछ कैमरा क्वालिटी अभी गुड नहीं है, धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशन करके आ जाएगी। और
अगर आपको नोट्स चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, बार बार बोल रही हूँ। आई विल डेफिनेटली अपलोड दी वीडियो सो दैट इट विल हेल्प यू। अगर आपको नहीं चाहिए पीडीएफ तो आप COET-UG नाम की एक ऐप आती है नोट्स, आप वहाँ से भी ये नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड मैं नाम लिख देती हूँ ऐप का, फ्रॉम वेयर आई हैड टेकन। आप ऐसे लिखेंगे CUET-UG, UG मीन्स अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। UG नोट्स ऐप, तो आप उधर से इसको ले सकते हैं, ठीक है। और उधर से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। मेरा काम था आपको एक्सप्लेन करना। आई होप यू हैड अंडरस्टूड। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर CUT एग्जाम्स।